Shall we start? You need to do two things. एक तो यहाँ कितने आवर्स लिखने होते हैं, वो जो नीचे वाले होते हैं, ठीक है बेटा? 4200 आवर्स, 4200 आवर्स में से नॉन प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? 4000। ठीक, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कितने घंटे लिखने चाहिए हमारे को? 4000। हाँ, क्योंकि बेटा सामने वाला पे नहीं करेगा, ठीक है? सामने वाला पे नहीं करेगा। जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं हमारे, जैसे ध्यान सुनना, सपोज करो सुबह मेरा बैच 11:30 खत्म हो जाता है, अगला बैच आने में 12 बज जाते हैं। उस आधा घंटा भी हम क्या करते हैं, इसी चलता छोड़ देते हैं, बनी रहे, ठीक है ना? इस पे डाउनलोड लगे ही होते हैं कुछ ना कुछ, यानी एसेट्स एंड मशीन्स आर वर्किंग फॉर हाफ आवर एज वेल, ठीक है? और उस हाफ आवर में भी जो खर्चा बेटा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कवर तो मैंने आप ही से करना है, कवर तो मुझको आप ही लोगों से करना है। लेकिन आप कभी ये बात समझोगे नहीं, आप तो ये देखोगे अगर पर आवर गेम हो, सर हम तो 3 घंटे आते, 3 घंटे के पैसे ले लो, तो मुझे कॉस्ट यहाँ पे डालनी कितने घंटों की पड़ती है? पूरे 4200 आवर्स की डालनी पड़ती है, क्योंकि बिजली चलेगी तो 4200 घंटे, सुनते जाइएगा, ठीक है? लेकिन उसे कवर मैं किस में करूंगा? 4000 घंटे में, ठीक है? और सुनिएगा, और सुनिए, सपोज करो मेन ना इलेक्ट्रिसिटी है, इस बात को समझने के लिए, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी बेटा ऑफिस में बहुत बार ऐसे होता था, हाँ भाई, बेटा ऑफिस में 4 बजे छुट्टी हो गई, अगला बैच 6 बजे है, अब 2 घंटा। मेरे को एक बात बताइए, क्या 2 घंटे का मेरा रेंट नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? पड़ेगा। बेटा मैं तो चला जाता था संडे को काम करने, हमें लगता था हमारा काम है। अगर मैं संडे को ऑफिस बंद रखूं तो क्या उसके कारण रेंट कम होता है? नहीं, रेंट मेरे को पूरे 30 दिन का ही पड़ता है, एक्सपेंस 30 डेज का क्रिएट होता है, लेकिन आपसे रिकवर मैंने 25 डेज में करना होता है उसको। रेंट पड़ेगा तो मुझको उतना ही ना, रेंट पड़ना तो उतना ही है, लेकिन आपसे रिकवर मैं 25 डेज में ही कर लेता हूँ उसको, ठीक है? क्योंकि मैं अगर 25 डेज की रिकवरी का रेट नहीं सेट करूंगा, समझ लाइक तो संडे को माइनस उसके पैसे क्यों ले रहे हो? रेट ही ऐसे सेट करो कि रिकवरी हो जाए सारी की सारी, नो डाउट। तो रिकवरी हमने आप ही से करनी है, रिकवरी आप ही से करनी है। इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से सुनना, बी वेरी अलर्ट। पूरे सेशन के दौरान ऑफिस में, सपोज करो आप 12 बजे आते हो, मैं 11:15 पहुंच गया, जाके लाइट्स ऑन कर दी, ठीक है? उसके बाद आप 2:45 निकल गए, अगले बैच में 3 बजे आना है, लाइट्स ऑन ही है। वो 3 बजे आए, 5:30 निकल गए किसी दिन, आधा घंटा फिर लाइट्स ऑन ही है। उसके बाद अगला बैच 9 बजे चला गया, लेकिन मैं 9:45 तक काम करता रहा, कुछ बैलेंसिंग एक्ट करता रहा आप लोगों के लिए। तो बिजली तो मुझको 14-15 घंटे की पड़ गई, लेकिन काम मैंने आपके लिए 12 घंटे किया। टेक्निकली आइडियल चल रहा था वहां पे उतनी देर काम, बट अब मेरी कॉस्ट तो 15 घंटे के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होगी ना। कॉस्ट कितनी लगेगी? 15 आवर के अकॉर्डिंग। एनी डाउट? कॉस्ट कितनी लगेगी? 15 आवर के अकॉर्डिंग। कॉस्ट कितनी लगेगी? 15 आवर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसे रिकवर कितनी देर में करना पड़ेगा? 12 आवर के अंदर अंदर। तो आवरली रेट 12 का सेट होगा। कोई डाउट है? जैसे बेटा ये क्या नाम है, उबर, ओला उबर होती है, ध्यान से सुनना। आप यहां हो, आपने यहां से यहां जाना है, ठीक है? ओके, तो ये प्रोडक्टिव ट्रेवल है ड्राइवर के हिसाब से, लेकिन वो ड्राइवर खुद तो यहां था ना, उसको यहां तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है? उसको यहां तक पहुंचना पड़ता है। पेट्रोल लगता कि नहीं? टायर घिसता कि नहीं? ये नॉन प्रोडक्टिव आवर हो गया, उसका नॉन प्रोडक्टिव किलोमीटर हो गए। तो क्या वो इसके पैसे भी तुमसे इतने में कवर नहीं कर देता? कैसे? इसको डबल कर देता है, इसको 50% बढ़ा देता है, 60% बढ़ा देता है, टू कवर दिस टाइम एंड कॉस्ट एज वेल। करना ही होगा ना, करना ही होगा ना उसको कवर, हमेशा कवर करना पड़ता है बेटा, हमेशा कवर करना पड़ेगा। सब पेट्रोल, पानी, टाइम सब लगा ना, तो ये टाइम भी हमने तो आप ही पे खर्चा। तो आप इतनी वो कभी नहीं मानेगा, क्लाइंट होगा, मत्था पच्ची करनी पड़ती है, कहते इसका रेट ही डबल करके सेट कर दो।
उसको बोल दो हाँ जी अंकल यहाँ पे 1 घंटा मेरे को आप तक पहुंचने में लगा, 3 घंटे का ट्रेवल हुआ, कोई डाउट? सेटल्ड है। तो इस 1 घंटे की कॉस्ट आई थी, सपोज करो 3,000 रुपए, सपोज करो, कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस 3 घंटे की कॉस्ट आई थी 9,000 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 12,000। वो क्या करता है, 12,000 को डिवाइड बाय 3 आवर करता है और 4,000 रुपए पर आवर कॉस्ट उसको कहता है। अंकल 4,000 रुपए लगेंगे प्रति घंटा, उससे उसका 12,000 पूरा कवर हो जाता है। 4,000 लगेंगे, एनी डाउट? और बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा ये काम, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में रिकवरी नहीं होती, लेकिन कॉस्ट ठुकती रहती है। बात समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन कॉस्ट लगती रहती है। तो जब आप यहां पे कॉस्ट लगा रहे हो, फुल आवर्स पे लगेगी, फुल आवर्स पे। लेकिन जब आप नीचे रिकवरी ले रहे हो तो किस पे होगी? नेट आवर्स पे। हाँ भाई, ओके, मुश्किल तो नहीं चल रहा ये वाला काम? ओके हो गया? आइए अब ये देखिएगा, नेक्स्ट बातचीत करना चाहता हूं मैं। आई स्पीक? आई स्पीक? हाँ, सुनना ध्यान से। कुछ टाइप ऑफ आवर्स लिखने जा रहा हूं, टाइप ऑफ आवर्स, ठीक है। टोटल आवर्स इन द फैक्ट्री, सपोज करो किसी के 5,000 आवर्स है फैक्ट्री के, ठीक है, माइनस मेंटेनेंस के 100 घंटे, ठीक है। करता हूं मैं सारे वर्ड्स। सेटअप के 200 घंटे, ठीक, सेटल्ड है। सेटअप के 200 घंटे माइनस नॉन प्रोडक्टिव के 300 घंटे, इफेक्टिव आवर्स। एनी डाउट? ठीक है, इफेक्टिव आवर्स यहां तक ओके है? मैंने बहुत बातें करनी है अब इसकी। इफेक्टिव आवर्स, ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। इलेक्ट्रिसिटी बताइए इफेक्टिव आवर में लगेगी कि नहीं लगेगी? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी कि नहीं होगी? जब मैं तुम्हें इफेक्टिवली पढ़ा रहा हूं 4400 आवर्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी कि नहीं लगेगी? इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कोई डाउट? अब सुनना ध्यान से, सेटअप, अच्छा आगे नॉन प्रोडक्टिव आवर, कदर से सुनना जरा बात, ग्रे मैटर। क्या नॉन प्रोडक्टिव आवर में बिजली लगेगी? सर लग भी सकती है, बंद भी कर सकते हो आप, दोनों एग्जांपल्स पॉसिबल है बेटा। नॉन प्रोडक्टिव में लग भी सकती और नहीं भी लग सकती, ग्रे मैटर है, यस एंड नो, बोथ ऑप्शंस आर पॉसिबल। बट ऐसे हो सकता है, ध्यान सुनो, जैसे ऑफिस में ऐसे होता होगा सर, ध्यान सुनना, फील करना इस बात को। सपोज करो बेटा पिछला बैच 5 बजे खत्म हुआ, अगले बैच वालों ने 6 बजे आना है, वहां 2 एसी होते थे, ऐसा हो सकता है मैं एक बंद कर देता हूँ कि थोड़ी कूलिंग भी बनी रहेगी, लोग उतने हैं नहीं है, एक एसी बंद कर देता हूँ, एक चलता रहने देता हूँ, जब लोग आएंगे फिर दोनों एसी चला दूंगा, क्योंकि 2 चला के क्या करना फिर इतनी देर का? समझ आ रही बातचीत? हाँ, पंखे बंद कर देता हूँ, दोनों एसी चलते रहने देता हूँ, लाइट पक्खे बंद कर देता हूँ, दोनों एसी चलते रहने देता हूँ, एक लाइट एक पक्खा एक एसी चला लेता हूँ, बाकी सब बंद कर देता हूँ। मानते हो? सर ऐसे भी हो सकता है 4 घंटे का बैच वो है, मैं ताला मार के चले जाता हूँ और बिजली नहीं लगती होगी। यानी कि 0 to 100 नॉन प्रोडक्टिव आवर में किसी भी स्टेज की बिजली लग सकती है, मानते हो? 0 to 100%। यहां पे तो बेटा 100% कंजम्पशन मानते हैं हम लोग। अब नॉन प्रोडक्टिव, या तो बिजली लगेगी या तो बिजली नहीं लगेगी, मानते हो? नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में या तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी या तो नहीं लगेगी। एनी डाउट? पक्की बात है बेटा। हम अपनी अजम्पशन सेट करने लगे, जैसे नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की नहीं सेट की थी, अजम्पशन सेट करने लगे। अगर क्वेश्चन ने बता दिया इधर 30% इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन नॉन प्रोडक्टिव आवर, फिर तो ठीक है, बिजली इंटू 30%, जैसे बिजली निकाल रहे हो ना वैसे ही निकालना, इंटू 30%। 70% इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है, पूरा निकाल के इंटू 70% कर देना भाई। 100% इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू इवाइल इन दैट, तो 100% रख देना रेशियो को। अगर एग्जामिनर ने बता दिया तो ठीक है, अगर ना बताया तो सर हमारी अजम्पशन क्या है? 0%। नॉन प्रोडक्टिव में बिजली नहीं खर्च होगी, पेट्रोल नहीं खर्च होगा, नॉन प्रोडक्टिव में खड़े हैं बस। एनी डाउट? अजम्पशन समझ आ गई बिजली की?
assumption समझ आ गई बिजली की? पक्का सेटल्ड है? इधर सेटअप, ये क्या होता है? सेटअप इज, जैसे बेटा अब यही है लैपटॉप, रात को मैं सब उतार देता हूँ, पैक वैक कर देता हूँ, अगले दिन सारा फिर से सेटअप डालना पड़ता है, 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक। ये भी दोबारा सेटअप करता हूँ सारा, ये रखा, फोन लगाया, ये करा, 3 मिनट जाते हैं। सेटअप टाइम इज पार्ट ऑफ द गेम। सेटअप टाइम बेटा जितनी मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है, सेटअप्स घटते जा रहे हैं। वीडियो गेम आज भी सेटअप करनी पड़ती है, घरों में कई बार तो एल्डर सिबलिंग की वेट करनी पड़ती है, यंगर सिबलिंग लाइक मेरे को आज जोड़नी नहीं आती है, वो आके जोड़ेगा, तारे मारे जोड़ेगा तभी गेम चले, चला के दो ये वाली गेम, होता है ऐसा। तो सेटअप्स करने पड़ते हैं, एनी डाउट? हाँ भाई, वाइल डूइंग द सेटअप, वीडियो गेम की एग्जांपल लीजिए आप, वाइल डूइंग द सेटअप, हो सकता है सेटअप करने के बाद बिजली ऑन करो, हो सकता है बिजली ऑन करो तभी समझ आएगी सेटअप हो पा रहा है, लाइट ही नहीं आ रही है, अभी पीएस क्यों जोड़ना है? तो फिर से भाई सेटअप में भी 0 to 100 डिग्री कितनी भी बिजली लग सकती है, एनी डाउट? सेटअप में 0 to 100 कितनी भी बिजली लग सकती है, एनी डाउट? सरल है बेटा, अगर एग्जामिनर ने बता दिया सेटअप में कितनी बिजली लगती है तो ठीक है, अगर एग्जामिनर ने बता दिया कितनी लगती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी असम्पशन लेने लगे हैं, एनी डाउट? वाइल डूइंग सेटअप कितनी बिजली लगती है बेटा? सेंस क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? बार बार सेटअप के दौरान भी बिजली लग सकती है, सेटअप के दौरान ऐसा भी हो सकता है जब मैं इसका सेटअप कर रहा हूँ तब तो अंधेरे में कर लेता हूँ, जब मेन लाइट ऑन होती तब एक है, सेटअप करते वक्त भी बिजली लग रही है, भाई क्या कर सकते हैं? सर फीचर समझ आ रहे हैं, फीलिंग्स समझ आ रही हैं इस क्वेश्चन में अंदर क्या चल रही है? मैं मूव फॉरवर्ड। सेटअप, तो बेटा सेटअप भी 0 to 100 कुछ भी हो सकता था, हाँ सेटअप में हम लेंगे 100%, पूरी बिजली लग रही थी सेटअप के दौरान, एनी डाउट? लास्ट है बेटा मेंटेनेंस, आप अपनी गाड़ी सर्विस पे देख के आए हो, सर्विस मेंटेनेंस एक ही बात है, हाँ, और मैं बिजली की जगह 2 मिनट एग्जांपल के लिए पेट्रोल यूज करूंगा, मेंटेनेंस। बड़ा गाड़ी के कुछ हिस्सों की सर्विस या मेंटेनेंस के लिए इंजन को बंद रखना जरूरी होता है, लेकिन कुछ हिस्सों की मेंटेनेंस के लिए इंजन का ऑन होना जरूरी, पेट्रोल खपता है उसमें, मेंटेनेंस रूम रूम करते हैं, खींचते हैं रेस, बार बार देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ट्रू ना? ट्रू ट्रू। एसी मेंटेनेंस के वक्त बिजली बंद करनी भी जरूरी हो सकती है, एक कभी कभी खुद ही बुलाता है, भाई ना बटन ऑन करिए जरा, वो कोई एक पर्टिकुलर बात देखनी है तो फिर बिजली लग भी रही हो सकती है, एग्री करते हो? सर ये फिर से तीनों ग्रे मैटर में आ गए, ये फिर से 0 to 100 हो सकता है, मेंटेनेंस में बेटा हम 100 लेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन ने इन तीनों की कुछ ना कुछ बता दी तो वो लेनी होगी बेटा। कॉस्ट की ना एक अजम्पशन पेज बनाएंगे हम लोग, मैं पूरा टाइम लगाऊंगा आपको अजम्पशन समझाने में, लेकिन एंड ऑफ द डे याद रखनी होती है, डिफॉल्ट अजम्पशंस याद रखनी बहुत जरूरी है, डिफॉल्ट अजम्पशंस याद ना रखो तो मरता है बंदा, ठीक है ना? डिफॉल्ट अजम्पशंस याद ना हो तो फिर मरेंगे, एनी डाउट? दैट्स देयर, यहाँ तक ओके? ओके सर, इसमें इन्फिनाइट क्वेश्चंस पॉसिबल है, ऐसे डाल देगा एग्जामिनर 70 30 20, तो आपको वही करनी पड़ेगी। और एक्चुअली मैं एग्जामिनर से क्या चाहता, मैं कहा भाजी तुसी दे दियो, मैं ओदे नाल कर दूंगा, मेनू ना कहो सोचन च, सर मैं ना यहाँ पे 100 ले आया, बेटा गलत तो नहीं है वो, नॉन प्रोडक्टिव आवर में भी बिजली चलती तो हो ही सकती है, ऐसी बात नहीं है, हो तो सकता ही है, ठीक है? सर मैं 0 0 0 ले आया, हो तो सकता ही है, हो तो सकता ही है, ग्रे मैटर समझ आ रहा है कितना? ठीक बेटा, मैंने जो अजम्पशन बताई वो क्या है, मेंटेनेंस में 100%, मेंटेनेंस में 100%, सर क्लियर है? मेंटेनेंस में 100%, देन इज सेटअप में 100, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव में 0। ये एक बात हुई है अभी, अब एक और बात दूसरी सुनो, ये तो एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई है, ठीक है? अब एक है रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये नीचे जो आवर्स लिखते हैं वो कितने आने हैं, ठीक है? हाँ भाई 4400 आवर की रिकवरी तो मैं तुमसे लूंगा ही लूंगा पक्का, ये तो पक्का ही आने हैं,
और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम इसे डालेंगे डिनोमिनेटर में, 4400 आवर्स। यहाँ तक ठीक है? दिस वॉज एक्सपेंडिचर इज फॉर न्यूमिनेटर, इस सब्जेक्ट में एक्सपेंस ओवर आवर ही तो वे है, एक्सपेंस इज द न्यूमिनेटर। मैंने न्यूमिनेटर डिस्कस किया था, अब मैं डिनोमिनेटर डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ अभी अब ये सुनो, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मेंटेनेंस आवर्स। सर ध्यान से बताना आप लोग, भाई साहब तो नवे ही हैं, भाई साहब भी थोड़े नवे ही हैं। सर मेरे ऑफिस में कोई मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज याद आ रही होंगी आपको, कभी ये चल रहा था, कभी वो चल रहा था, कुछ ना कुछ चला चला रहता ही है। हाँ भाई, ज्यादातर क्या होता है, शोर हो, खापो, फलाना हो, टमकाना हो, हम अपना करते रहते हैं और मजदूर अपना करते रहते हैं कि मैं तुम लोग की छुट्टी कर देता था। जो हुआ है हमारे साथ वो बता दो सर। छुट्टी दो नहीं, हाँ 30 बंदे उतार दूं मैं फ्लोर से, है ना? मैं कानों में रूट ठूस लो, करी जाओ चुपचाप। और मैं कहा इसको लर्निंग कब मान लो, डिस्ट्रैक्शन में कैसे काम किया जाता है, बात खत्म। सर मेंटेनेंस में काम किया हमने, हाँ मेंटेनेंस में काम किया, करा करा, इधर आके करा मेंटेनेंस में काम। मैं तो कहूँ इधर तो मेंटेनेंस में पेपर दिया फाउंडेशन का हमने तो। हाँ सर अगर मैं फुल्ली मेंटेन, फुल्ली तो मैं आज भी नहीं मानता कि मैं बैलेंस हो गया हूँ, बस ढांचा हो गया इफेक्टिव। भाई अगर मैं तुम लोगों को कहता ना कि मैं जरा मेंटेन हो जाऊं, फिर तो पेपर दे ही, पता नहीं तुम खुद ही देते, मैं तो इन्वॉल्व ना हो पाता, ठीक है? आई स्टिल रिमेंबर द डे दिसंबर में जब घर आए, मतलब आज मैं अपना घर उस लिहाज से पहचान ही नहीं पाता कि भाई ये क्या दिखना शुरू हो गया, कैसे दिखता होता था, ठीक है? सर 1 मिनट इस कमरे को माइनस करो, ये तो मेरा ऑफिस जैसा दिख रहा है, पहले ये खाली भी नहीं होता होगा, कुछ तो पड़ा होता होगा यहाँ पे, कहाँ गया वो सारा सामान? सर इमेजिन जिस दिन डिसाइड पापा को स्ट्रोक आए 2 दिन, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया मैं घर शिफ्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले सोफे बेचे मैंने, इस घर में सोफे थे, बेच दिए उठा के फटाफट। सबसे पहले मैं कहा सोफे नहीं इंपॉर्टेंट, ये कुर्सी, हाँ सोफों में कहाँ बिठाऊंगा, ठीक है? सर सोफे वो इंटरवल उन्हें देखे 4 दिन, उन्हें तुमसे पहले बुला लिया था यार, उन्हें 4 दिन तुम लोग देखे सोफे, है ना? 2 दिन बैठे थे तुम लोग एक सोफे पे, एक सोफा था ना, एक सोफा इधर वाला तो उड़ गया था सर, इधर तो लेके नहीं आए तुम लोगों को तब, ठीक है? जब यहाँ पे आया मैं, हे भगवान, कुर्सियों ने एक के ऊपर एक लगा दी वहां तक ऊपर तक, इसी कमरे में पहले सारा ऑफिस इस कमरे में पैक हुआ था। करूंगा क्या मैं, कैसे करूंगा, नो आइडिया। तुम लोगों को 6 बजे तोड़ने के बाद ना मैं कल्ला, क्योंकि तब लेबर भी नहीं मिलती थी, ये सारा फर्नीचर खिसकाना, समेटना, ऊपर कुर्सियां रखना, नीचे मैं खुद कर रहा था सब कुछ, डूइंग दैट ऑन माई ओन। और किसी किसी के साथ तो ये था, मैं तेरे क्वेश्चन मिल रहा है 4 क्वेश्चन कर, मैं आ जाएगी कोई बात नहीं, चलो। ड्रिलें भी चली होंगी शायद, आपके टाइम पे भी चली हो, यहाँ पे भी, और शायद ना चली हो। हम नहीं रुके हैं सर, हम नहीं रुके, ना रुकने का कभी सेंस लगा। बहुत रेयर ही है कि पहले से प्लान हो या पता हो कि गंद खप खानी पड़नी है तो है, ठीक है? मुझे जो लगता है ना, जब यहाँ पे एसी फिट हो रहा था ना तब भी काम हो रहा था, शायद आप लोग नहीं थे उस पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं एसी फिट करा, थे सर? थे, भाई साहब कह रहे हैं हम लोग थे, एसी फिट हो रहा था, काम हो रहा था बैलेंसिंग एक्ट में यार। कुछ भी, मैं कान में रुई ठूस लो, मेरे को नहीं पता, उधर बैठ जाओ, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, अब मैं अपनी बात कहता हूँ, क्या मेंटेनेंस आवर्स प्रोडक्टिव हो सकते हैं? यस, मेंटेनेंस आवर्स कैन स्टिल बी प्रोडक्टिव। एग्जामिनर बताएगा आपको कि क्या लेना है, ठीक है? सर पहले मैं अपनी अजम्पशंस बता दूं, हम तो जीरो लेंगे, मेंटेनेंस के टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा, सेटअप के टाइम पे भी कोई काम नहीं हो रहा, अजम्पशन तो यही है 0 0 0। यहाँ तक ओके, 0 0 0, मैंने कुछ बातें कहनी है बस अभी, ठीक है? हाँ भाई, मेंटेनेंस के टाइम पे काम हो सकता है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मेंटेनेंस के टाइम पे आधा काम हो रहा है, आधे लोगों को छुट्टी कर दी हमने, ठीक है? कि आधे लोग रहने दो, आधे को काम करा दिया, ये भी हो सकता है। 70% काम भी, फिर से पूरा ग्रे मैटर आ गया, ठीक है? मेंटेनेंस के टाइम पे भी कितना भी काम हो सकता है बेटा, मेंटेनेंस के टाइम का मैंने क्या रखा हुआ है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या रखेंगे, 0 प्रोडक्टिविटी। मैं कहा जी कुछ नहीं हो रही, लेकिन एग्जामिनर क्या कह सकता है, अज्यूमिंग दैट मेंटेनेंस आवर्स वर 100% प्रोडक्टिव, मतलब वो क्या कह रहा है, न्यूमिनेटर आवर्स अलग निकालो, डिनोमिनेटर आवर्स अलग निकालो। अब हम आवर्स में भी खेला करेंगे। मैं कहा जी वर्किंग नोट वाला पेज तो एक्टिव पक्का हो गया, आवर 2 तरह के निकलने हैं मेरे, अब आवर ही 2 तरह के निकलने हैं, आवर्स पे पहले 2-3 मिनट लगाने पड़ा करेंगे, घंटे कितने लेने किस काम के लिए। एनी डाउट? बात चली जा रही है आराम से, समझ आ रही बात?
आगे सुनना। नेक्स्ट, सेटअप। मैं ये सेटअप कर रहा हूं और तुम्हारे को क्वेश्चन स्टार्ट करा दिया, इजीली पॉसिबल है। ये तो गिनता ही नहीं मैं। सेटअप हो रहा है तो तुम वेट कर रहे होगे, वो भी हो सकता है कि ये सेटअप होगा तो काम शुरू होगा, हो तो सकता है, सकता तो है, होता तो है, हो तो सकता है। सेटअप आवर्स इज इक्वल टू प्रोडक्टिव आवर्स, सेटअप आवर्स इज इक्वल टू नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जीरो, कि सेटअप जब हो रहा था तब काम नहीं हो रहा था। लेकिन एग्जामिनर क्या कह सकता है, अज्यूम सेटअप आवर्स एज 70% प्रोडक्टिव, तो उसका 70% को प्रोडक्टिव लेना होगा। 50% प्रोडक्टिव, 30% प्रोडक्टिव, 100% प्रोडक्टिव। अभी फोटो आ रही है, सेटअप इज 100% प्रोडक्टिव। while this is getting set up, हम रुक नहीं रहे होते, हम अपना एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जब तक तुम क्वेश्चन करते हो तब तक मैं कर देता हूँ, सेटअप वाला टाइम खराब नहीं होता, सेटअप में टाइम नहीं बर्बाद करते हम। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? यस इट इज। अब है सबसे खतरनाक बात, you'll have to agree, हमने 20 मिनट आधा घंटा खर्च दिया इस बातचीत में, ठीक है? हे भगवान, एग्जामिनर विल से दिस नाउ। There was 50% production happening even in non-productive hours. Possible? जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसमें भी मैं कुछ कर रहा था। इज इट पॉसिबल? हाँ, कहते वैसे होते हैं नॉन प्रोडक्टिव आवर, लेकिन हम पागल है। मैं कही अब इसमें कहते कोई काम कर रहे थे हम। अभी सुनना जरा, मैं काम समझाता हूँ। नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है? रात बेटा जनरली नॉन प्रोडक्टिव होती है। जनरली रात इज नॉन प्रोडक्टिव फॉर द फैक्ट्रीज, रात नॉन प्रोडक्टिव है। सर कभी पापा ने कुछ आके सुनाया ऐसे कि रातों रात हम ये काम वहां पे डाल आए हैं, लाइक जैसे कपड़े सूखने डाले हैं, रातों रात सूख जाएंगे, कल जाके फिर आगे का काम कर देंगे। होती है ना ऐसी बातें। अपने आप होने वाला काम तो हम करवा ही सकते हैं नॉन प्रोडक्टिव आवर में। कहते हैं वैसे नॉन प्रोडक्टिव आवर, लेकिन उसमें भी हमने प्रोडक्शन का 30% काम निपटा दिया है। इज इट पॉसिबल? हाँ भी तुम लोग भी वो करते हैं, रात को डाउनलोड लगा के रख देते हो, रात को अपलोड लगा के रख देते हो। टेक्निकली वो नॉन प्रोडक्टिव आवर है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोडक्शन खींच लेते हो। कितना कंट्रास्टिंग बिहेवियर है। हाँ सर, एग्जामिनर की फेवरेट लाइन, assume 30% production was happening in the non productive hour। जो ढंग से ये 30 मिनट सुन के नहीं गया, पटाखा बोल जाता है, पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं। ऊपर से लोग क्या करते हैं, डबल आवर्स कैलकुलेट नहीं करते इसके, फॉर न्यूमरेटर फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है? ओके, फॉर न्यूमरेटर फॉर डिनोमिनेटर, ओके। और 6 आइटम्स में ग्रे मैटर है, घंटे ही बर्बाद हो जाते हैं, सारा क्वेश्चन मर जाता है इस टॉपिक का, ठीक है? बेटा ग्रे मैटर डिस्कशन समझ आई आप लोगों को? ग्रे मैटर डिस्कशन समझ आई आपको? सही दिल दिमाग वाला पर्सन ही बचता है इसके अंदर, सही दिल दिमाग वाला ही बचेगा। हो गया यहाँ तक? आइए बेटा, फ्रॉम द एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, मेंटेनेंस के टाइम पे एक्सपेंस लग सकता है? बिजली का, पेट्रोल का मेंटेनेंस के टाइम पे लग सकता है? अगर क्वेश्चन बता दे तो उतना लेना है, वरना हमारी assumption क्या है, 100% लगेगा। एनी डाउट? बताइए, सेटअप के टाइम पे खर्चा लग सकता है बिजली का, पेट्रोल का? हो सकता है। अगर क्वेश्चन बता दे तो वो लेना, नहीं तो 100% लेंगे हम लोग तो। एनी डाउट? 100% लेंगे। लास्ट, क्या नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में भी बिजली का खर्चा लग सकता है? लग सकता है। अगर क्वेश्चन बता दे तो उतना ले लेना, नहीं तो हम कितना लेंगे भाई, 0%। ये है जो उस शीट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है एंड के आवर्स कितने हैं। बेटा स्पॉट समझ आ रहा है मैं कब किसकी बात कर रहा हूँ? एंड आवर्स, एंड आवर्स ये तो लेने ही लेने हैं। फिर उसमें कुछ इक्विवेलेंट घंटे जोड़ने होंगे, जैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जैसी बात है, इक्विवेलेंट घंटे जोड़ने होंगे। अगर वो बोल दे सर वो नॉन प्रोडक्टिव में से 10% प्रोडक्टिव हो गए थे, तो मैं 300 में से 30 जोड़ दूंगा इसके अंदर। कहता सेटअप के तो 50% प्रोडक्टिव है, 100 और जोड़ दूंगा इसके अंदर। और सर मेंटेनेंस के 30% प्रोडक्टिव है, तो 30 और जोड़ दूंगा उसके अंदर। प्रोडक्टिव आवर्स वहां पे पहुंच जाएंगे मेरे, जिससे रिकवरी लेंगे, रिकवरी आवर्स ऐसे निकल आएंगे। डाउट है सर? डाउट है सर? पक्का? फ्रॉम एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू सेटअप कॉस्ट कितनी लोगे? अपनी assumptions बताओ, क्वेश्चन साइलेंट छोड़ दो। सेटअप कॉस्ट
कॉस्ट 100%, मेंटेनेंस नॉन प्रोडक्टिव 0%, डन। देन रिकवरी आवर्स, क्वेश्चन ने बता दिए तो लेने होंगे, लेकिन आप अजम्पशन क्या लोगे? मेंटेनेंस की रिकवरी 0 0 0, रिकवरी डिनोमिनेटर, मेंटेनेंस की रिकवरी, सेटअप की रिकवरी 0, नॉन प्रोडक्टिव की रिकवरी 0। ये आसान है वैसे, ये सीधा इफेक्टिव ही तो डालने हैं। एनी डाउट? बेटा ये सारी अजम्पशंस आई होप याद रहेंगी, ठीक है। एक दिन आना चाहिए जब आप मेरे को बोलो सर वो मशीना रेट का चैप्टर, वो जो 30 मिनट की डिस्कशन की था यूट्यूब पे, वो वाली वीडियो डाल दो बस, वो सुन के जानी है, बाकी क्वेश्चन हम निकाल ही लेते हैं। यस, ये 30 मिनट सेटल हो हमारे यहाँ, बेवकूफ़ी ना करते कोई खर्चे वर्चे निकालने और क्या ही है यार इतना। एनी डाउट? बट अब मैं ना क्वेश्चन घुमा घुमा के कराऊंगा आपसे, लाइक 7th क्वेश्चन को मैं 10 बार करा देना चाहता हूँ। अज्यूम ये अज्यूम ये, तो मैं बोल बोल के करवाता रहूंगा आपसे। बेटा अजम्पशंस हम ज्यादा कहाँ खेलेंगे आपके साथ, सुन लो, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अजम्पशन में खेलते नहीं हम ज्यादातर, डिनोमिनेटर अजम्पशन में हम नहीं खेलते, सीधा बस 4400 उसको नहीं करते इतना छेड़खानी, ठीक है। न्यूमरेटर कॉस्ट में ही करते हैं बेसिकली। एनी डाउट? आई थिंक अब हम क्वेश्चन करने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा 7th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आइए जी। कॉस्ट ऑफ द मशीन रुपया 1 लाख, 10 लाख है, रुपया 10 लाख ज्यादा डर गया, रुपया 10 लाख, लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू 10,000, तो ये पर एनम कॉस्ट आ गई इसकी कितनी? 99,000, सही लिखा, 99,000। वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन फॉर द ईयर 4200, इसके अंदर 200 नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं, ठीक है। वो तो चलो कर दूंगा, वो तो ठीक है, ठीक है, एक ही रखो, पर एनम पर आवर। चले आगे, चले आगे। हाँ भाई, घंटे 4200 टोटल हैं, उसमें से 200 नॉन प्रोडक्टिव है। बेटा कोई मेंटेनेंस सेटअप वाले हैं इस क्वेश्चन में? नहीं है, लेकिन आप वर्किंग नोट ऐसे ही बनाओगे, पेज इधर, कैलकुलेशन ऑफ आवर्स, ठीक है, आवर्स, ध्यान से सुनना। टोटल 4200 है, आप कभी भी छेड़खानी नहीं करोगे इसमें से, ठीक है। माइनस सबसे पहले करोगे मेंटेनेंस, ठीक है, उसके बाद एक फिगर आ जाएगी, उसमें से माइनस करोगे सेटअप, ठीक है, एक फिगर आ जाएगी, उसमें से माइनस करोगे नॉन प्रोडक्टिव, तो जो आएगी उसे बोलोगे इफेक्टिव आवर्स, ठीक है, इफेक्टिव आवर्स। ये 4200 है, मेंटेनेंस के दिया नहीं, 4200 ही बचा, उसमें से सेटअप के दिया नहीं, 4200 ही बचा, नॉन प्रोडक्टिव 200 गए, 4000 ही बचे। कोई डाउट? अब सुनिए बेटा, इसमें डिनोमिनेटर बहुत सेफ है क्योंकि ये दोनों तो खत्म ही है। नॉन प्रोडक्टिव आवर अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो मैं इसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, नाम ही नॉन प्रोडक्टिव है, 0 लेना बेटर ही, तो डिनोमिनेटर के लिए 4000 हो गए बस, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गए मेरे पास 1 ईयर में 4000 आवर्स, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब आइए बेटा एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, क्या इन्होंने बताया है कि नॉन प्रोडक्टिव में कितनी बिजली लगती है? नॉन प्रोडक्टिव के टाइम पे बिजली कितनी लगती है? बिजली नहीं ना, जो आवरली बेस्ड खर्चे हैं उसके बारे में बताया नहीं है। हाँ सर, अजम्पशंस कैन बी 0 to 100 है, नहीं बताइए हमारी डिफॉल्ट अजम्पशन क्या पेपर के लिए? हाँ 0, फेयर इनफ, फेयर इनफ। पहले मैं इसी से कराऊंगा जनरल अजम्पशन से, फिर मैं क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा कि 30% लेके करो, 50% लेके करो, 70% लेके करो,
मैं उस पोर्शन को बार बार लिखवाऊंगा आपसे। एनी डाउट? सैलड है? अब जरा कदर से देखना, ठीक है? हाँ जी, हो गया यहाँ तक, बस आगे अब। हाँ भाई, जीरो पर यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी, ध्यान सुनना, हेड बनाया करना आपने इलेक्ट्रिसिटी, और हर किस्म के घंटे की अलग अलग निकालनी होगी आपने, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? बाकी खर्चे डाल लोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी डाल के दिखाता हूँ बस, ओके? और अगर बाई चांस बेटा ऑयल भी ऐसे लगता हो पर आवर के हिसाब से, तो ऑयल के भी ऐसे 4 पार्ट बनेंगे फिर, ठीक है? जो भी प्रति घंटा होगा उसके फिर 4 पार्ट बन जाया करेंगे खर्चे के। आइए देखें, रिपेयर फॉर द ईयर 5000, ये तो डल जाएगी आसानी से। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लीट ऑफ द मशीन 90 लाख, डेप डुप निकालने के काम आएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम सारी मशीन का 9000, 90 लाख पे 9000, तो हमारी मशीन का कितना निकल आएगा? निकल आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 8 यूनिट प्रति घंटा, और इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या है? 4 रुपए प्रति यूनिट। मशीन का एरिया इतना है, तो रेंट उस रेशो में जाएगा। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी करने लगा हूं, बेटा ध्यान देखना, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस आवर्स तो है नहीं, सेटअप आवर भी है नहीं ना, मेंटेनेंस है ना सेटअप है। इधर नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स शुरू करें, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स शुरू कर दूं, 200 घंटे, कोई डाउट? इनटू, हाँ भाई, 8 यूनिट प्रति घंटा, 8 यूनिट प्रति घंटा, कोई डाउट? 4 रुपए प्रति घंटा, 4 रुपए प्रति यूनिट, सॉरी, 4 रुपया प्रति 1 यूनिट, कोई डाउट? बेटा ये तो हर एक में ही आएगा। उसके बाद डिग्री ऑफ कंप्लीशन, सर वो कर लिया हमने कहीं पे, बेटा ये चैप्टर पहले कराता तो कहता यही तो करते होते थे वहां पे, एक जैसा ही है सब जगह। इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जैसा थर्ड स्टेटमेंट बना, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, वैसे ही नहीं फील हो रहा? इतने यूनिट, इतना ये, इतना ये, कॉस्ट सारी एक जैसी हुई है। आगे चलो बेटा, नॉन प्रोडक्टिव में हमारा डिफॉल्ट अजम्पशन क्या है? 0%। सो और मैं लिखूं ही ना भाई, तू लिखेगा नहीं ना तो 2 महीने बाद तुझे दिखेगा ही नहीं, तो लिख के 0% डाल ले, सुखी रहेगा पेपर में। इसी कारणों से वहम होते हैं दुनिया को, जो जीरो को लिखना जानता है ना वो हमेशा बचा रहता है। इसलिए मैं आपको उधर भी इक्विवेलेंट बोला है, जीरो आ रहा है तो भी लिखो, 0% लिखो, वहां पे भी ठोको, हाथ का फ्लो बना रहता है, फिर वहम नहीं पड़ता कोई। हो गया बेटा? बेटा एग्जामिनर सिर्फ इसको बदल सकता है, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। फेमस असम्पशंस आर 30, 50, 70, 30, 50, 70, कभी 30, कभी 50, कभी 70, ये 3 दे देते हैं हम लोग। मैं इन 3 असम्पशंस भी आपसे क्वेश्चन करवाया करूंगा, 30, 50, 70, 30, 50, 70। एनी डाउट? 30, 50, 70। सर ये 30, 50, 70 असम्पशंस मैं इस वक्त किसकी कह रहा हूँ, न्यूमरेटर की कि डिनोमिनेटर की? न्यूमरेटर की, कॉस्ट की कह रहा हूँ, कॉस्ट की कह रहा हूँ, ठीक है? डिनोमिनेटर तो वो यही रखते हैं तकरीबन, ठीक है? आज लग रहा होगा भारी कि असम्पशंस हैं, कल तक सेट हो जाएंगी, ठीक है? असम्पशंस ही, लॉजिक तो कोई नहीं दे रहा, मैं ऐसे कोई कंसेप्चुअल बात नहीं कर रहा, असम्पशंस की बात कर रहा हूँ। चलो सर ये 0% कॉस्ट का है। हाँ बेटा, कॉस्ट के वक्त, तो फिर आर्ट्स वाले का तो 200 आर्ट्स इनटू 0% हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। लेकिन मैं ऐसे ही चाहता हूँ बेटा, हर वक्त चेन ब्रैकेट, वो बाहर 0% डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है? चलो आगे। सर नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हो गए, इफेक्टिव आवर्स की 4000 आवर्स इंटू 8 यूनिट प्रति घंटा, 4 रुपए प्रति यूनिट, कोई डाउट? इंटू 100%, एनी डाउट? हो गया? सरल है। अब इसको रिकवर आपने 4000 घंटों में करना है, कॉस्ट बताइए इसकी। उसके बाद हाँ भी कोई शेक ही नहीं मारेगा, यू विल रीडू द क्वेश्चन पूरा अकॉर्डिंग टू 30% डिग्री ऑफ कंप्लीशन, फिर 50, फिर 70, पूरा लिखेंगे। मैंने 4 सवाल नहीं बनाए, आपके 4 ही हैं ये, ठीक है? आपके 4 ही हैं, समझ आई बात? करिए 4 बार, डू दिस क्वेश्चन 4 टाइम्स। बस हो गया, तो सवाल ही लिखवाना है।